नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 14 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। 15वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। हम लोगों ने विगत दिनों ये जाना था कि ये 15वां अध्याय 20 श्लोकों का है, जिसमें 5-5 श्लोकों के 4 चरण हैं। 2 चरणों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पहले चरण में भगवान श्री कृष्ण ने 5 श्लोकों में इस सारे पसारे को एक उल्टे वटवृक्ष के रूप में दृष्टांत देकर समझाया। दूसरे 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया कि मनुष्य मन के द्वारा ही इस जगत से बंधा हुआ है। जिस दिन ये मन की दीवार टूट जाती है, वो इस जगत के पार चला जाता है। यानी इधर है तो पुरुष और उधर है तो परमात्मा। तो पुरुष और परमात्मा के बीच में मन रूपी दीवार है, यह मन रूपी पुल है। इस मन को ही गिरा देने से परमात्मा मिला ही हुआ है। यह दूसरे 5 श्लोकों में बताया। तीसरे 5 श्लोकों में यानी 11 से लेकर 15 तक में जो प्रकरण चल रहा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी महत्ता और प्रभुता का वर्णन किया और यह समझाने की कोशिश की कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में, इस संसार में इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर है या अनुभव में आता है, वह सब कुछ परमात्मा ही है। पदार्थों के अंदर जो शक्ति है वो भी परमात्मा की है। भूतों में यानी जीव जंतुओं में जो शक्ति है वो भी परमात्मा की है। इन जीव जंतुओं में जो भोजन के द्वारा शक्ति आती है वो भी परमात्मा की है। सब कुछ परमात्मा है। तो पदार्थों में भी अपनी सत्ता बताई, भूतों में भी अपनी सत्ता बताई। अब इसी विषय का उपसंहार कर रहे हैं ये 15वें श्लोक में। बात समझ में आई? तो अब तीसरे चरण के 15वें श्लोक पे चर्चा करते हैं आज। तीसरा श्लोक क्या कहता है, आइए देखते हैं। श्लोक कहता है, सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टा मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम चा वेदै सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चा अहम। हमारा ये जो श्लोक है संस्कृत में, ये वीडियो में उसी प्रकार से उसी टेक्स्ट में रोज लिखा रहता है और उसका अर्थ भी है। वीडियो सुनते समय जिन पाठकों को किसी शब्द में कोई दिक्कत हो तो वीडियो में देख सकते हैं, उसमें ऊपर पोस्ट पे लिखा होता है, या भगवत गीता के उस श्लोक को जाके संदर्भ में देख सकते हैं। तो अब इस श्लोक का हिंदी में अर्थ देखते हैं। अर्थ है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, सर्वश्चाहम हृदय सन्निविष्टा, हृदय में आविष्ट हूं। सर्वस्व सभी लोगों के, सा अहम मैं, कहते हैं कि मैं ही सब लोगों के हृदय में रहता हूं। मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम चा, अपोहन मतलब संशय, मैं ही स्मृत हूं, ज्ञान हूं और संशय दोषों का नाश करने वाला हूं। तो जो मनुष्य के अंदर सारे संशय होते हैं, द्वंद्व होते हैं, उनका नाश करने वाला मैं ही हूं। अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। ऐसे ही वो हर व्यक्ति को उपदेश देते हैं। बस शर्त इतनी है कि हम अपने अंदर जाके अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को पहचाने तो, जाने तो, उनके आगे समर्पण करें तो कहते हैं कि मैं सबके शरीर में, हृदय में स्थित हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अर्जुन के सामने खड़ा हूं। ये डायरेक्ट में सब लोगों को बता रहे हैं कि मैं सबके अंदर हूं और मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही स्मृति हूं। ज्ञान क्यों कहा?
जो बताया जा रहा है वो ज्ञान है, जो समझाया जा रहा है वो ज्ञान है। और स्मृति इसलिए कहते हैं कि ये ज्ञान हमारे अंदर है इसलिए कि ज्ञान परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा का ही गुण है और परमात्मा हमारे अंदर है। लेकिन क्या है, इस ज्ञान की हमें स्मृति नहीं है। जिस दिन हमें ये याद आ जाएगा कि अरे ये ज्ञान तो हमारे अंदर है, तो फिर हमें किसी और गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे। सिर्फ उसको ध्यान में ले लेने की बात है, स्मरण कर लेने की बात है। इसी भगवत गीता के 18वें अध्याय में अंत में आकर के भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यही तो कहते हैं कि भगवान मुझे सब स्मरण आ गया है। ये नहीं कह रहा है कि मैंने सब जान लिया या मुझे ज्ञान हो गया, नहीं, मुझे ज्ञान था ही लेकिन वो मैं भूल गया था। आपने याद दिलाया तो स्मरण आ गया कि मैं भी परमात्मा स्वरूप हूं, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ही सर्वव्यापक हूं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञान भी मैं हूं, स्मृति भी मैं हूं, अपोहन संशयों का नाश करने वाला भी मैं हूं। संपूर्ण वेदों के द्वारा वेदै सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृत देव विदेव चाहम, संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेद भी मैं हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं हूं और वेदों में जो जाना गया है उस पे क्या निर्णय लेना है ये भी करने वाला मैं हूं। तो ज्ञान भी है और ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है। ये त्रिपुटी कहलाती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। यही कह रहे हैं। देखिए, आप समझिए, आप प्रवचन सुन रहे हैं या भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान हो गया। और कौन ज्ञान प्राप्त कर रहा है? आप। तो आप ज्ञाता हो गए, जानने वाले हो गए। और आप जो जान रहे हैं वो उसको ज्ञान कह लेते हैं। जो बताया जा रहा है वो ज्ञान है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जो जाना जाए। तो जानने वाला और जो जाना गया सब कुछ ईश्वर ही है। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, तीनों ही वही है कि वेदों में जो बताया गया है वो ज्ञान भी मैं हूं और उस पर जो निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय लेने वाला भी मैं हूं। तो पढ़ने वाला भी मैं हूं, जानने वाला भी मैं हूं और जो जाना जा रहा है वो भी मैं हूं। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इन तीनों को एक ही बता रहे हैं। सिर्फ भूलवश हम अपने आप को अलग जान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं इस 15वें श्लोक में। ये बात इसलिए सिद्ध होती है क्योंकि पिछले के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बता ही आए कि पदार्थ भी मैं हूं और पुरुष भी मैं हूं। तो पदार्थ और पुरुष मैं ही हूं और परमात्मा भी मैं हूं। इसलिए जो कुछ भी है भगवान ही है। सिर्फ एक विस्मृति भर है हमारे पास कि हम परमात्मा से अलग हैं। तो इसलिए भी ये 15वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जिस दिन किसी भी व्यक्ति की त्रिपुटी न रह के एक हो जाएगी, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक ही रह जाएंगे, उस दिन आप समझ लो आप परमात्मा हो। कुछ भी जानने लायक नहीं है, कुछ भी पढ़ने लायक नहीं रह गया और कुछ भी करने लायक नहीं है। तो जो जाना जा सकता है वो भी वही है, जो जानने वाला है वो भी वही है और जिसको जाना जाता है वो भी वही है। तो ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान तीनों एक ही हैं। ये इस बात को
बता रहे हैं इस 15वें श्लोक में। तो तीसरे चरण में भगवान ने पदार्थों को अपनी सत्ता बताई, पदार्थों में जो शक्ति है उसको अपनी सत्ता बताई, फिर जीवों में भी जो सत्ता है, शक्ति है, उसको भी अपनी बताई। अब समष्टि में के साथ साथ बता रहे कि सब कुछ मैं ही हूं। तो व्यष्टि में भी बताई और समष्टि में बताई और संपूर्ण में भी बता दिया, सब तरह से समझा दिया। अब 16वें श्लोक से कौन सा प्रकरण शुरू होता है वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही, यहीं पे हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। तो आज आप लोगों ने शुरुआत में ही जान ही लिया कि ये पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय है। इसमें 20 श्लोक हैं, 5-5 चरण के 5-5 श्लोकों के 4 चरण हैं। इसमें 3 चरणों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी वक्त नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहें। आप सबके अंदर जो भी ईश्वर तत्व है उस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शुभ रात्रि।